हेलो फ्रेंड्स, केसीएस क्लासेस इलाहाबाद में आपका स्वागत है। जीके जीएस की अगली श्रृंखला में बहुत सारे क्वेश्चन लेके आए हैं। आप कॉपी पेन लेके इनको लिख लें और रिवीजन करते रहें। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा कार्बन जो होता है एंथ्रेसाइट कोयले में पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 95% पाया जाता है। अब भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा कोयला मिलता है? बिटुमिनस कोयला मिलता है। सबसे ज़्यादा खराब कोयला कौन सा होता है? पीट कोयला होता है। और इसी में कार्बन की मात्रा सबसे कम भी होती है। यानी कोयले की अच्छे की पहचान तभी हम जानते हैं जिसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है, वो कोयला सबसे शुद्ध माना जाता है। जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है वो कोयला बेकार होता है, यानी खराब कोयला होता है। तो जो एंथ्रेसाइट कोयला उसमें 95% कार्बन पाया जाता है, और जो पीट कोयला है उसकी जो मात्रा बहुत ही कम है, 0 पॉइंट कुछ करके है कार्बन में। कार्बन की जो मात्रा है पीट कोयले में, इसलिए सबसे ज़्यादा खराब कोयला कौन सा हो गया? पीट कोयला हो गया। मैग्नेटाइट हेमेटाइट काहे के प्रकार हैं? लोहे के प्रकार हैं। मैग्नेटाइट और हेमेटाइट लोहे के प्रकार हैं। एल्युमिनियम का एस बॉक्साइड होता है। लोहा निकिल क्रोमियम को अगर मिला देते हैं तो क्या बनता है? नाइक्रोम बनता है। क्या बनता है? नाइक्रोम बनता है। अगला देखिए, तांबा और जिंक मिलने से पीतल बनता है। इसका एक ट्रिक भी है, पिताजी। क्या ट्रिक है? पिताजी, यानी जिंक तांबा मिलाने से क्या बनता है? से पीतल। समझ लीजिए, बहुत अच्छी ट्रिक है। अगला देखिए, तांबा और टिन मिलाने से कांसा बनता है, जिसको हम ब्रॉन्ज भी कहते हैं। लोहा निकिल क्रोमियम को मिलाने से नाइक्रोम बनता है। तांबा जस्ता निकिल मिलाने से जर्मन सिल्वर बनता है। जंतु कोशिका और पादप कोशिका में पाया जाने वाला कोशिकांग कौन सा है? कोशिका झिल्ली ऐसी है, कोशिकांग है। कोशिका झिल्ली ऐसा कोशिकांग है जो जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है। तारक काय कोशिका विभाजन का कार्य केवल जंतु कोशिका में करता है। जो तारक काय है वो कोशिका विभाजन काम केवल जंतु कोशिका में ही करता है। कोशिका भित्त कोशिका विभाजन का कार्य करती है किसमें? केवल पादप कोशिका में। लवक भी केवल पादप कोशिका में ही करता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो ऊर्जा है वो एटीपी के रूप में संचयित होती है। एटीपी को ही ऊर्जा की मुद्रा कहा जाता है, और इसका पूरा नाम जो एटीपी का है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। मादा एनाफ्लीज मच्छर, जो मादा एनाफ्लीज है वो मलेरिया रोग का रोगवाहक है। पूछ लेता है अगर आपसे कि मलेरिया का रोगवाहक कौन सा मच्छर है, तो मादा एनाफ्लीज है। अब मलेरिया रोग का कारक क्या है? तो प्लाज्मोडियम है। कंफ्यूजन नहीं करिएगा, मलेरिया रोग का अगर कारक पूछता है तो प्लाज्मोडियम है। अब मादा एनाफ्लीज मच्छर जो है वो मलेरिया रोग का वाहक है। ठीक। निंद्रा रोग का वाहक जो है सीसी मक्खी है। निंद्रा रोग का वाहक जो है वो सीसी मक्खी है। निंद्रा रोग प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जो निंद्रा रोग है वो प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। कोरोना का जो वायरस है उसका नाम है SARS-CoV-2। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। SAR जो श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, इसलिए कोरोना से लोग कहते हैं श्वास आना बंद हो जाता है, सांस लेने में समस्याएं होती हैं। तो ये जो वायरस है ये श्वसन तंत्र को ही प्रभावित कर देता है। श्वसन तंत्र की जो इकाई है वो कूपिका है, इसी को एल्बुलाई भी कहते हैं। किडनी की जो इकाई है नेफ्रॉन होती है। हंगुल दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान, जो हंगुल है वो दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। हंगुल पशु कहाँ पाए जाते हैं? दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। हंगुल जम्मू कश्मीर का राजकीय पशु भी है। हंगुल को जम्मू कश्मीर का राजकीय पशु भी कहते हैं। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं हमें। अगला देखिए, काबुल लामजाओ मणिपुर में है और संघाई हिरन के लिए प्रसिद्ध है। जो काबुल लामजाओ है नेशनल पार्क वो कहाँ है? मणिपुर में है, और यहाँ पे संघाई हिरन के लिए प्रसिद्ध है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में है। दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है।
दानचिंगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। अगला देखिए, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में स्थित है। लद्दाख का राजकीय पशु क्या है? हंगुल है। WWF वर्ल्ड लाइफ फंड जो संस्था है कि लोगों पर पांडा का चित्र अंकित होता है और जो इसका मुख्यालय ग्लैंड में है। कहाँ है? ग्लैंड में। इसका जो मुख्यालय है ग्लैंड में है। रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? IUCN जारी करता है। UNEP का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी केन्या में है। UNEP का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी केन्या में है। 1857 की क्रांति लॉर्ड कैनिंग के समय हुई थी। जो 1857 की क्रांति है वो लॉर्ड कैनिंग के समय में हुई थी। और ये लॉर्ड जो कैनिंग है भारत के पहले वायसराय थे। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ। अब किसके समय हुआ? करजन के समय हुआ। इसके खिलाफ कौन सा आंदोलन चला था? स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। किसके समय चला था? जेम्स फोर्ड के समय चला था। चौरी चौरा घटना 1922 में के बाद ये समाप्त हुआ था। जो असहयोग आंदोलन तभी समाप्त हुआ था जब चौरी चौरा का घटना जो हो गई थी 1922 में, उसी वक्त इसको समाप्त कर दिया गया था। अब भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किसके समय हुआ था? निम्नलिखितों के समय हुआ था। देखिए एक क्वेश्चन है लेकिन उसमें से कई प्रश्न आपको मिल सकते हैं एक लाइन में ही। आगे देखिए, मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम 1919 का एक्ट है। जो मार्लो मिंटो अधिनियम है वो 1919 का है। कब का है? 1919 का है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम ये भी 1919 का है। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन है? विलियम बेंटिंक थे। सती प्रथा का अंत भी विलियम बेंटिंक ने किया। सती प्रथा का अंत भी किसने किया था? विलियम बेंटिंक ने ही किया था। सती प्रथा का, देखिए टाइपिंग एरर हो गई है थोड़ा। जो मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम 1919 का नहीं है, यह है 1909 का। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो अधिनियम है वो है 1919 का। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, टाइपिंग एरर हो गई है, टाइपिस्ट से हो ही जाती है। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिंक थे। सती प्रथा का अंत भी विलियम बेंटिंक ने ही किया था। अब पहला विधि आयोग बनाया गया विलियम बेंटिंक के समय। जो पहला विधि आयोग है वो विलियम बेंटिंक के समय बनाया गया। आयोग का पहला अध्यक्ष किसे चुना गया था? मैकाले को चुना गया था। बंगाल का पहला गवर्नर क्लाइव था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल हेस्टिंग था। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन समझने का है। बंगाल का जो पहला गवर्नर है वो क्लाइव है, लेकिन अगर पूछा जाए बंगाल का पहला गवर्नर जनरल तो कौन है? हेस्टिंग है। अब भारत का पहला वायसराय कैनिन है। भारत का पहला वायसराय कैनिन था। क्लाइव के समय ही कहाँ क्या हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था। बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति किसने की थी? हेस्टिंग ने की थी। अब बचपन बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? कैलाश सत्यार्थी जी से संबंधित है। अब बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। हेक्टर मुन्नो ने इस युद्ध को लड़ा था। इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी। किसने की थी? क्लाइव ने की थी। इलाहाबाद की जो संधि है 1765 में हुई थी और इसको जो संधि की थी किसने की थी? क्लाइव ने की थी। अगला देखते हैं, चिपको आंदोलन का संबंध किससे? सुंदरलाल बहुगुणा से है। शांति का नोबेल पुरस्कार कैलाश सत्यार्थी व मलाला यूसुफजई को मिला। नर्मदा बचाओ आंदोलन मेघा पाटकर। मत्स्यकटिकम किसकी पुस्तक है? शूद्रक की पुस्तक है। मत्स्यकटिकम जो किसकी पुस्तक? इंडिका पुस्तक के लेखक मेगस्थनीज हैं। मुद्रा राक्षस के लेखक विकास दत्त है। कादम्बरी के बाण भट्ट। बंदी जीवन सच्चिदानंद सन्याल जी हैं। जो बंदी जीवन है इसी को क्रांतिकारियों की बाइबल कहा जाता है। बंदी जीवन क्या कहा जाता है? क्रांतिकारियों की बाइबल। इसको किसने लिखा? सचिंद्रनाथ सन्याल ने लिखा। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त हैं। कादम्बरी के बाण भट्ट हैं। ये पुस्तकें हैं बहुत पूछी जाती हैं। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक अबुल कलाम आज़ाद जी हैं। यह भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। अबुल कलाम जो आज़ाद हैं ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे।
सबसे पहले शिक्षा मंत्री किसको बनाया गया था? अबुल कलाम आज़ाद जी को। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। इंडिया स्ट्रगल के पुस्तक सुभाष चंद्र बोस हैं। अथावास्का झील ग्रेट लेक एरिया में शामिल नहीं है। इस में यूरेनियम के भंडार हैं और यह कनाडा में स्थित है। जो अथावास्का झील है वो ग्रेट लेक एरिया में शामिल नहीं है और इसमें यूरेनियम के भंडार और कहाँ पाई जाती है? कनाडा में पाई जाती है। अमेरिका और कनाडा की सीमा पर 5 झील स्थित हैं। कौन कौन सी? सुपेरियर, मिशिगन, ह्यूरॉल, इरी, ओंटारियो। कौन कौन सी? सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉल, इरी, ओंटारियो। ये कहाँ पर स्थित है? अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। अब विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है। अब विश्व की सबसे खारे पानी की झील वान झील, ये तुर्की में है। सेंडाई फ्रेमवर्क का संबंध आपदा प्रबंधन से है और सेंडाई कहाँ पर है? जापान में स्थित है। ओजोन परत संरक्षण मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 दिसंबर को हुआ था। जो ओजोन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंध है किससे है? ओजोन परत से। कब हुआ था? 16 सितंबर 1987 में हुआ था। इसीलिए 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध ग्रीन हाउस से है। कब हुआ था? 1997 हुआ था और ये कहाँ पे स्थित है? क्योटो जापान में स्थित है। अगला देखिए, 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाते हैं। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाते हैं। और कॉप की स्थापना कब हुई थी? 1994 में हुई थी, वान जर्मनी में। अब विश्व की पहली जो कॉप है वो कहाँ हुई थी? बर्लिन में 1995 में हुई थी। इसकी स्थापना 1994 में हुई थी और जो पहली कॉप थी वो 1995 बर्लिन में हुई थी। और कॉप 26 का जो आयोजन है वो 21 में हुआ, 2021 में। कहाँ हुआ? ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ। आज कॉप जो 27 है वो 2022 में होनी है और कहाँ होनी? इजिप्ट, मिस्र में होगी। 72, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय दुबई में है और 2023 का वर्ल्ड कप भारत में खेला जाएगा। जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल है उसका मुख्यालय कहाँ है? दुबई में है। और 2023 का जो वर्ल्ड कप है वो कहाँ खेला जाएगा? भारत में खेला जाएगा। WHO और WTO और प्लस ILO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। जो WHO है, WTO है, ILO है, इसका मुख्यालय जिनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय ल्यूसाने में के अंदर है। 23 जून 1894 को इसकी स्थापना हुई थी और इसके जो अध्यक्ष हैं थॉमस वॉक हैं। कौन है? थॉमस वॉक। मेक इन इंडिया की पहल की शुरुआत 25 सितंबर 2014 से हुई। कुछ योजनाएं हैं जो पूछी जाती हैं। जन धन योजना की शुरुआत कब हुई? 28 अगस्त 2014 में हुई। उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 में हुई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो 22 जनवरी को हुई 2015 में। 2015 में हुआ था, 22 जनवरी 2015। उज्ज्वला 2 योजना 10 अगस्त 2021 में। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 सितंबर 2000 को। कृषक सम्मान निधि 24 फरवरी 2019 को। सोयल हेल्थ कार्ड 19 फरवरी 2015। आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014। अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित अनुच्छेद क्या है? अंतर्राष्ट्रीय जो शांति है उससे संबंधित अनुच्छेद 51 है। अगला देखिए, अनुच्छेद 44 समान सिविल संहिता से संबंधित है। अनुच्छेद 48A पर्यावरण से संबंधित है। अनुच्छेद 50 नगर कार्यपालिका न्यायपालिका से संबंधित है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 51 जो है विदेश नीति से संबंधित है। अब विधानसभा का 17वां करने की शक्ति किसको है? राज्यपाल को है। संसद सत्र का आहूत व समाप्त कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। संसद का जो सत्र है उसको आहूत और समाप्त कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। WTO का पूरा नाम क्या है? अभी पहले तो पढ़े थे, विश्व व्यापार संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 को हुई थी और इसके अध्यक्ष जो हैं नागोजी ओंकाजा-इवेला है प्रेजेंट टाइम में। WHO का पूरा नाम क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को हुई थी।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। शायद इतने ही क्वेश्चन हैं आज। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। आप लिखे भी होंगे, लिखकर इसका रिवीजन भी करते रहें। और अगर ये आपको क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, जिससे हम अगली क्लास और ही मोटिवेशनल के साथ दे सकें। धन्यवाद।